नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य उत्तराखंड की एलटी और लेक्चर से संबंधित हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी करवा रही हूँ। तो कल हमने इसी क्रम में पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास क्रम, और आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है उसकी जो पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और किस आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 700 ईस्वी से माना जाता है। अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका समय जो है वो अलग अलग माना है। तो उन्होंने जो इसका ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, उसको एक क्रम से लिखा है। तो किसी ने किसी पद्धति का आधार बनाकर उसका क्रम निर्धारण किया है और किसी ने किसी पद्धति को। तो ये 5-6 पद्धतियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और भी सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे पहले है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णों के क्रम को आधार बनाया गया, यानी जिसका वर्णों का क्रम पहले आ रहा है उनको पहले स्थान दिया गया। कालानुक्रम पद्धति में जन्म तिथि को आधार बनाकर, और विधेयवादी पद्धति इसमें जाति, क्षण, वातावरण इनको आधार बना करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। आलोचनात्मक पद्धति, आलोचना का मतलब होता है कि किसी भी रचना के गुण और दोष बताना। तो अपनी निज मान्यता के आधार पर किसी भी रचना के गुण दोष बताना और उसके आधार पर इतिहास लेखन करना, यह कौन सी पद्धति है? आलोचनात्मक पद्धति है। उसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति यानी भाषा विज्ञान या शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर जो साहित्य लिखा गया वो क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। और समाजशास्त्रीय पद्धति, इसमें क्या है? समाज को आधार मानकर या समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है उस आधार पर जो इतिहास लिखा गया वो है समाजशास्त्रीय पद्धति। इनके विषय में कि किसने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया और किस रचना में किया, इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति। तो एक एक करके हम इनको लिखते हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में रचनाकारों का परिचय उनके नामों के वर्णों के अनुक्रम में दिया जाता है। जैसे कबीर, केशव, देख लीजिए, जैसे क से शुरू होने वालों का जो रचनाकार है उनका नाम एक साथ दिया गया है। इस जो पद्धति का प्रयोग है वो गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम पद्धति का पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इनके बारे में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और यह सबसे प्राचीन पद्धति है। ये इस पद्धति की विशेषताएं हैं, और यह पद्धति वैज्ञानिक नहीं है, अमनोवैज्ञानिक इस पद्धति को माना जाता है। और इसके बाद वर्णानुक्रम पद्धति के बाद हम पढ़ेंगे कालानुक्रम पद्धति। दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों की जन्म तिथि को आधार मानकर इतिहास में स्थान दिया गया। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति है, और जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया है। कालानुक्रम पद्धति, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जन्म तिथि को आधार मानकर जिसका जन्म पहले हुआ और उसके बाद के जन्म लेने वाले इतिहासकारों को उसके बाद रखा गया, तो यह है कालानुक्रम पद्धति। और ये जॉर्ज ग्रियर्सन की है और यह सबसे लोकप्रिय है। यह जो पद्धति है ये बाद में भी सबसे लोकप्रिय बनी। इसके बाद जो तीसरी पद्धति है उसको हम पढ़ते हैं। तीसरी जो पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो तेन महोदय हैं। विश्व स्तर पर जो इस पद्धति के जन्मदाता हैं वो कौन है? तेन महोदय हैं। और इस पद्धति को 3 भागों में बांटा गया है, जाति, वातावरण और क्षण। यानी इन जाति, वातावरण और जो क्षण, इन 3 आधारों के आधार पर इसमें इतिहास रचना की गई है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और नलिन विलोचन शर्मा ने इस पद्धति का जनक ग्रियर्सन को माना है। ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है पहले भी कि नलिन विलोचन शर्मा ने इस पद्धति का जनक यानी विधेयवादी पद्धति का जनक
किसको माना है? तो ये थी विधेयवादी पद्धति। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली पद्धति। अगली जो पद्धति है वो है आलोचनात्मक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किया है, जो इनकी रचना है, और इसमें रचना के गुण और दोषों के आधार पर इतिहास रचना की गई है। ठीक है, आलोचना का मतलब क्या होता है? किसी भी रचना के गुण और दोष बताना। तो इसी के आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा है उसमें इसी पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये 4 हो गई। अगली हम पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय पद्धति। यह जो पद्धति है समाजशास्त्रीय पद्धति, इस पद्धति का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, और इस पद्धति में समाज की महत्ता के आधार पर इतिहास रचना की गई है। तो ये है समाजशास्त्रीय पद्धति। एक और पद्धति है जिसको भी हम पढ़ लेते हैं। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि इस पद्धति का प्रयोग, इस पद्धति में वैज्ञानिक तौर पर ही, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही या भाषा विज्ञान के आधार पर ही इस रचना का इतिहास का मूल्यांकन किया गया है। इस पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया है, और इस पद्धति में भाषा विज्ञान एवं शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया गया है। तो ये थी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ जो आज हमने पढ़ी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।